बेटा इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2.3 और 2.4 डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और इन्हें बड़ा ध्यान से आप देखिएगा थोड़ा सा। ये हमने फिगर बना लिए हैं। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, उसके पॉइंट पास में एक पॉइंट दे रखा है P और उससे एक दूर एक पॉइंट दे रखा है Q, और एक नेगेटिव चार्ज है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरफ क्लोज हो रही हैं और यहाँ से जो है इजेक्टिंग आउट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और इस तरफ अप्रोच कर रही हैं। और यहाँ दो पॉइंट्स दे रखे हैं A और B। ये फिगर आपको दे रखा है। इस फिगर के बिहाफ पर आपसे ये A B C D E ये 5 जो है पार्ट इसमें है। तो पहले एक एक पार्ट हम देख लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, ये पार्ट को। VP माइनस VQ, पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज से R डिस्टेंस पर, तो अगर R की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो VP जो है वो ज़्यादा होगा VQ से, तो VP माइनस VQ पॉजिटिव होगा एंड VB माइनस VA, पहले तो बात करते हैं VP माइनस VQ, ये पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं VB माइनस VA। तो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से है और इसमें हमें नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर करना होता है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर टर्म है। स्केलर टर्म के अंदर नेगेटिव चार्ज हमें लेना पड़ता है क्योंकि वो वैल्यू का पार्ट है। तो K माइनस Q अपॉन ये डिस्टेंस RA, तो RA कम है, RA कम है लेकिन नेगेटिव साथ में है, ध्यान रखना नेगेटिव भी हमें लेना पड़ेगा। तो RA कम है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन माइनस ऑफ ज़्यादा मतलब कम। इसका मतलब A पॉइंट पर पोटेंशियल कम हो गया, B पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो VB माइनस V हमारा पॉजिटिव हो गया। तो VP माइनस VQ भी पॉजिटिव आ गया, VB माइनस VA भी पॉजिटिव आ गया। तो इनको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव्स हैं। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हमें पूछा है कि एक नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, उसको A से B और P से Q के बीच में चला रहे हैं। तो बताइए उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हमें फाइंड करना है। नेगेटिव चार्ज चला रहे हैं A से B। अब देखिए नेगेटिव चार्ज का जो नेचर होता है वो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करने का, ये नेगेटिव चार्ज का नेचर है। अगर मैं P से Q के बीच में नेगेटिव चार्ज को छोड़ूं तो देखिए VP हमारा बड़ा है तो वो नेगेटिव चार्ज P पॉइंट की तरफ मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ मूव करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें लेना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनली नेगेटिव चार्ज P पॉइंट पे पहुंचा है तो P पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस Q पॉइंट पर पोटेंशियल, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब बात करते हैं A से B के बीच में। तो यहाँ पोटेंशियल B पे ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ मूव करेगा, मतलब A से B की तरफ मूव करेगा, और A से B की तरफ मूव करेगा मतलब B पॉइंट पर फाइनली पहुँचेगा। और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ अगेन VB माइनस V हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर स्मॉल नेगेटिव चार्ज को हम A से B या P से Q के बीच में चलाएंगे तो इसका जो साइन आएगा ये पॉजिटिव आएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि वर्क डन का साइन बताइए अगर किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम Q से P के बीच में चलाते हैं। Q टू P यहाँ स्पेसिफाइड कर रखा है, Q से P की तरफ चलाते हैं। हमें मालूम है वर्क डन का फार्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव Q ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस Q से P। तो फाइनली हम P पे पहुंचे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और VP माइनस VQ। P पे पोटेंशियल कम है, हमें पता है VP माइनस VQ की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो साइन आएगा हमारा ये पॉजिटिव आ जाएगा। एक चीज़ और बतानी है इसमें कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ गया बाय एक्सटर्नल एजेंसी। हमने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव आया है, लेकिन अगर आप वर्क डन निकाल रहे हैं तो हमेशा बाय द एजेंसी आता है, बाय द एक्सटर्नल वर्क डन आता है। और बाय द फील्ड पूछा हो तो साइन अपोजिट कर देंगे, यहाँ पर साइन नेगेटिव आ जाएगा बाय द फील्ड के लिए। तो पहले बाय द वर्क डन हमें बाय द फाइनल एजेंसी के लिए निकालना है, बाय द एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है, और वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो बाय द फील्ड जो है वो हमारा वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा।
देखिए फोर्थ जो है, बाय द एक्सटर्नल एजेंसी नेगेटिव चार्ज हमें बी से ए के बीच में लेके जाना है और वर्क डन पूछा है बाय एक्सटर्नल एजेंसी। बाय एक्सटर्नल एजेंसी पूछा हो या नेगेटिव ऑफ द फील्ड पूछा हो, एक ही मतलब है, और यही हमें पहले कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फार्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें कैसा है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बी से ए ले गए हैं तो फाइनली ए पर है तो वी ए माइनस वी ए बी, और वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव था तो ये हमारी नेगेटिव हो गया, तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल जो वर्क डन आएगा हमारा ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगर नेगेटिव चार्ज को हम बी से ए के बीच में ले जाते हैं तो वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आता है। देखिए इसके अंदर फिफ्थ पार्ट के अंदर पूछा है काइनेटिक एनर्जी बतानी है। नेगेटिव चार्ज को हम बी से ए के बीच में लेके जा रहे हैं, बी से ए नेगेटिव चार्ज चल रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने आप तो चल नहीं रहा, हमें चलाना पड़ रहा होगा, मतलब अपने आप अगर ये चलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बी पर मान लीजिए कुछ है, तो जब ये ए पे आएगा तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, तो रिपल्शन के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है नेगेटिव चार्ज की वो डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है इस पार्ट में डिक्रीज हो जाएगी। मैं वापस बता देता हूँ, देखिए नेगेटिव चार्ज बी से ये आ रहा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से तो आ नहीं रहा, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आ रहा है। इसका मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बी पर होगी, जब ये यहाँ तक आएगा तो रिपल्शन के अगेंस्ट उस एनर्जी का कुछ पार्ट मतलब उस एनर्जी का कुछ पार्ट रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन में काम आ जाएगा। तो इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी बी पर होगी वो डिक्रीज होके ए पे कुछ मिलेगी, तो ए तक पहुँचते पहुँचते इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें डिक्रीज फॉर्म में मिलेगी। तो ये फिफ्थ पार्ट का आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी पहले से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.4 के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में बोला है कि ये एक स्क्वायर है और इस सिस्टम को आपको बनाना है। इस सिस्टम को बनाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में बोला है कि ये सिस्टम अगर बन गया उसके बाद किसी क्यू नोट चार्ज को सेंटर पे लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें सेकंड पार्ट में पूछा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इस सिस्टम की वो कितनी है। हमें मालूम है कि ये सिस्टम दो से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बना है, और दो से ज़्यादा पार्टिकल के मिलके बना है, तो पहले एक एक पार्टिकल को लाना पड़ेगा। पहले प्लस क्यू चार्ज को लाएंगे, फिर मान लीजिए फिर प्लस क्यू चार्ज को लाए या माइनस क्यू चार्ज को लाए। इसके लिए हमने इसको मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी। और पहले ए को लाए, प्लस क्यू चार्ज को लाए, कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि ये सारे इनफाइनाइट पे बैठे हुए हैं सब के सब, और ए पार्ट को लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मान लीजिए बी को ला रहे हैं, तो ये एक सिस्टम बन गया और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई के Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस R। थर्ड में हम इस माइनस को लाए मान लीजिए, तो एक ये सिस्टम बन गया, इसकी एनर्जी हो गई के Q माइनस Q अपॉन R, और एक ये सिस्टम की एनर्जी हो गई के माइनस Q अपॉन ये पूरी डिस्टेंस, ये R है, ये R है, तो पाइथागोरस से R√2 हो गई। और फिर फोर्थ को लाएंगे, ये प्लस क्यू चार्ज को लाएंगे, तो फिर तीन टर्म्स और आएंगे। एक तो ये सिस्टम बन जाएगा, इसके लिए वर्क डन होगा के Q माइनस Q अपॉन R। इसके लिए वर्क डन होगा के Q माइनस Q अपॉन R, और एक इसके लिए वर्क डन होगा के Q अपॉन R√2। अब ये सारी टर्म्स को अगर हम ऐड कर लेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इसमें 6 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स आएंगी। बस इसे सॉल्व करना है और वैल्यूज़ रखनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और नेक्स्ट टर्म के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसके अंदर पूछा है कि जो सेंटर पे क्यू नोट चार्ज है इसको लाने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन होता है क्यू नोट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जितना होगा प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ये प्लस क्यू जितना पोटेंशियल निकालेगा और ये माइनस क्यू जितना पोटेंशियल निकालेगा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर पे 0 आएगा।
तो क्यू नॉट को लाने में वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इज जीरो, मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा। तो क्यू नॉट को कहीं से भी यहाँ तक लाने में वर्क डन जीरो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।